बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूँ मोमिना साजिद और मैं हूँ तहसीन यूसुफ। कहूटा में नवासे रसूल जिगरे गोशे बतूल हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु और शोहदाए करबला की कुर्बानियों की याद ताज़ा करने और इन्हें खराज अकीदत पेश करने के लिए मुल्क के दीगर शहरों की तरह कहूटा में योम आशूर मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मरकजी इमाम बारगाह कैसर आल इमरान में मजालिस का सिलसिला जारी है जो रात गए तक जारी रहेगा। नमाज ज़ोहरैन के बाद मातम और जंजीर जनी की गई जिसमें अज़ादारों समेत छोटे बच्चों ने हिस्सा लिया। सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस वार्डन सिविल डिफेंस के एहलकार अपनी अपनी ड्यूटियों पर मामूर है। इसके अलावा इमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू 112 भी मौजूद है। मरकजी इमाम बारगाह के लिए गुजरगाह की तरफ आने वाले तमाम खारजी और दाखिली रास्तों को बंद कर दिया गया है और जामे तलाशी के बाद दाखिले की इजाजत है, जबकि लंगर न्याज और सबील का सिलसिला भी जारी है। राजनपुर में योम आशूर का दिन निहायत अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। मुहर्रमुल हराम का मरकजी मातमी जुलूस मरकजी इमाम बारगाह जाफरिया से बरामद हुआ। मातमी जुलूस में शामिल अज़ादारों ने सीना कोबी और जंजीर जनी की। मरकजी मातमी जुलूस में छोटे बड़े मातमी जुलूस शामिल हो गए। इंतजामिया ने मरकजी मातमी जुलूस में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए। 1200 पुलिस एहलकार अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। मरकजी मातमी जुलूस अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है जो मरकजी इमाम बारगाह में इख्तिताम पजीर होगा। मरकजी इमाम बारगाह में शाम गरीबा होगी। मेहराबपुर नवासे रसूल जिगरे गोशे बतूल हजरत इमाम हुसैन और शहदाए करबला की कुर्बानियों की याद ताज़ा करने और इन्हें खराज अकीदत पेश करने के लिए मुल्क के दीगर शहरों की तरह मेहराबपुर में योम आशूर मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मरकजी इमाम बारगाह हुसैन महल में मजालिस का सिलसिला जारी है जो रात गए तक जारी रहेगा। नमाज ज़ोहरैन के बाद मातम और जंजीर जनी की गई जिसमें इज़ादारों समेत छोटे बच्चों ने हिस्सा लिया। सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस, अस्करिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के एहलकार अपनी अपनी ड्यूटियों पर मामूर हैं। इसके अलावा इमरजेंसी की सूरत हाल से निपटने के लिए डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ भी मौजूद है। मरकजी इमाम बारगाह की गुजरगाह की तरफ आने वाले तमाम खारजी और दाखिली रास्तों को बंद कर दिया गया है और जामे तलाशी के बाद दाखिले की इजाजत है। मियाँ चन्नू में 10 मुहर्रमुल हराम का दिन पूरे पाकिस्तान की तरह बहुत अकीदे और एहतराम के साथ मनाया गया। मरकजी जुलूस मरकजी इमाम बारगाह कसरे अबू तालिब से बरामद हुआ। मातमी जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ दोपहर 12 बजे हवेली मेहर सरफराज पहुंचे, जहां बड़ी मजलिस अज़ा हुई। मजलिस अज़ा के बाद शबी जुलजना बरामद होते ही ज़ायरीन की कसीर तादाद ने जंजीर जनी की। मातमी जुलूस सर्कल रोड, पेटी बाजार, मेन बाजार से होता हुआ मस्जिद अहले हदीस सब्जी चौक पहुंचे, जहां जुलजना की दौड़ का मंजर पेश हुआ और हजारों की तादाद में अज़ादार ने जंजीर जनी की। जुलूस के रूट में आने वाले तमाम चौकों में अज़ादार के लिए पानी, शरबत, दूध की सबीलों के साथ लंगर का एहतमाम भी किया। इस मौका पर DSP मियाँ चन्नू, SHO थाना सिटी के साथ साथ हर महकमे के अफसरान और जवानों ने अपनी ड्यूटी को बखूबी सर अंजाम दिया। मातमी जुलूस बादज़ मगरिब करबला मन्नू शरीफ में इख्तिताम पजीर हुआ। मुल्क भर की तरह भवाना में भी 10 मुहर्रमुल हराम के मातमी जुलूसों और मजालिस और शब जुलजना का सिलसिला जारी है। भवाना के इलाके चक नंबर 223 रमाना में शौकत अली माची के घर से शब जुलजना और मातमी जुलूस बरामद हुआ। जुलूस में ज़दरान हुसैन अलैहिस्सलाम और मुहिबान अहले बैत की कसीर तादाद ने शिरकत की, जिन्होंने नोहाखानी, मातमदारी और जंजीर जनी करके हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रफ़का को पुरसा पेश किया। जाकिर अहले बैत मरवत अली ने शहादत हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बयान की। जुलूस के शुरका के लिए लंगर और न्याज का एहतमाम किया गया। अलावा से दूध, पानी और शरबत की सबीलें भी लगाई गई और लंगर के भी वसी इंतजाम किए गए। जुलूस मुक़र्रर रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह कैसर अब्बास में जाकर इख्तिताम पजीर हुआ। इंचार्ज सिक्योरिटी मोहम्मद फारूक SHO थाना लंगराना पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। इस मौका पर SHO लंगराना असद अब्बास का कहना था कि रूफ टॉप लगाई गई है। पुलिस एहलकार, लेडीज कांस्टेबल्स और एलीट फोर्स के जवान तैनात किए गए हैं, जबकि जुलूस के आगे और पीछे पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। पूरी दुनिया की तरह टंडो जाम, टंडो कैसर, किसाना मूरी, मूसा खटियान में भी मातम और आज़ादारी का सिलसिला जारी है। मरकजी इमाम बारगाह सैयद महबूब शाह से सेज और जुलजना बरामद हुई, जो कि दरगाह पीर शाह, दरगाह केकर शाह, जहानिया मछली मार्केट और शहर की मुख्तलिफ दरगाहों से होती हुई दरगाह सैयद महबूब शाह पर इख्तिताम पजीर हुई। दरगाह पर लंगर न्याज का बंदोबस्त किया गया। इस मौका पर पुलिस और रेंजर्स ने भी सिक्योरिटी के बेहतरीन फ़राइज़ अंजाम दिए। रिपोर्ट कर रहे हैं
ہیں عمران قائم خانی۔ بالکل پوری دنیا کی طرح ٹنڈو جام ٹنڈو کیسر کسانہ موری موسیٰ کھٹیان میں بھی ماتم اور عزاداری کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم اس وقت موجود ہیں مرکزی امام بارگاہ سید محبوب شاہ پر، جہاں سے سیج اور زلزلہ برآمد ہوئی، جو کہ درگاہ پیر شاہ، درگاہ سکر شاہ جہانیہ، مچھلی مارکیٹ اور شہر کے مختلف درگاہوں سے ہوتی ہوئی درگاہ سید محبوب شاہ پر اختتام پذیر ہوئی۔ درگاہ پر لنگر نیاز کا بندوبست بھی کیا گیا۔ اس موقع پر پولیس اور رینجرز نے بھی سیکورٹی کے بہترین فرائض انجام دیے۔ کیمرامین شاہزیب خان کے ساتھ عمران قائم خان۔ پاک پتن بونگا حیات فیض پور میں شب عاشورہ کا مرکزی جلوس مرکزی امام بارگاہ سے برآمد ہوا اور اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا مرکزی امام بارگاہ میں پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ جلوس میں عزاداروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ عزاداروں نے امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کو ماتمداری، نوحہ خوانی اور سینہ کو بھی کر کے خراج عقیدت پیش کیا۔ جلوس کے سیکیورٹی کے انتظامات سخت ترین کیے گئے ہیں۔ آنے والوں کو جامع تلاشی کے بغیر داخل نہیں ہونے دیا گیا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ شہدائے کربلا کی یاد میں ہر آنکھ پرنم چنی گوٹ میں 10 محرم الحرام کا جلوس عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ جلوس مرکزی امام بارگاہ حسینیہ چنی گوٹ سے لائسنس دار سید شبیر حسین بخاری اور حافظ عبد المجید منتظری کی قیادت میں برآمد ہوا۔ جلوس کی سیکیورٹی کے لیے SHO چنی گوٹ فیصل امین نے فل پروف انتظامات کیے ہوئے تھے۔ جلوس اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا اور زائرین سینہ کوبی کرتے ہوئے آستانہ زرگراں پہنچے، جہاں پر مجلس عزا منعقد ہوئی۔ عزاداروں سے ذاکرین مہر، رب نواز، ثاقب رضا اور غلام رضا نے اپنے مشترکہ خطاب میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے فلسفوں پر روشنی ڈالی، جہاں سے جلوس آستانہ سید ذوالفقار شاہ پہنچا، جہاں مجلس عزا منعقد ہوئی۔ جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا آستانہ سید شبیر شاہ پہنچا تو وہاں پر بھی مجلس منعقد ہوئی۔ زائرین کے لیے ٹھنڈے پانی کی مشروبات اور دودھ کی سبیلیں اور لنگر کا اہتمام کیا گیا۔ بعد ازاں عزاداروں نے عیدگاہ چوک میں ماتم اور زنجیر زنی کی اور اسی مقام پر اختتام پذیر ہوا۔ بعد ازاں شام غریبہ برپا کی گئی۔ اس موقع پر محکمہ ہیلتھ، ریسکیو 1122 اور وابڈا اہلکاروں نے اپنی ڈیوٹی بخوبی سر انجام دی۔ ملک بھر کی طرح سخی سرور میں بھی عاشورہ محرم الحرام انتہائی عقیدت و احترام اور پرامن طریقے سے منایا جا رہا ہے۔ امام بارگاہ اصغریہ کا مرکزی جلوس برآمد ہو کر صدر بازار سخی سرور تک پہنچا۔ جلوس روایتی راستوں سے چوک بازار پر جا کر اختتام پذیر ہوگا۔ صدر بازار میں عزاداروں نے سینہ کوبی اور زنجیر زنی کی اور نوحہ خوانی کی، جبکہ اس موقع پر پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے خاطر خواہ انتظامات کیے گئے ہیں۔ داخلی اور خارجی راستوں پر پولیس اہلکار اور والنٹیئرز چیکنگ کرنے میں مصروف عمل ہے۔ بغیر چیکنگ کے کسی کو جلوس میں شامل نہیں ہونے دیا جا رہا۔ مرکزی جلوس چوک بازار میں اختتام پذیر ہوگا، جہاں پر مجالس کا بھی انعقاد کیا گیا ہے۔ ملک بھر کی طرح تحصیل قاضی احمد میں بھی 10 محرم الحرام عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا گیا۔ سینکڑوں عزاداروں اور مومنین کے قافلے مرکزی امام بارگاہ نجف پہنچے۔ شہر کے مرکزی امام بارگاہ نجف سے نکلنے والے ماتمی جلوس میں شامل غم حسینیت کے یاد میں ماتم کرنے والے عزادار مومنین کو فرسٹ ایڈ دینے کے لیے مختلف رہنماؤں کی جانب سے پیپلز پارٹی قاضی احمد کے صدر انجینئر غفار جتوئی ہمدرد ٹیم کے ساتھ صدر سید غضنفر شاہ اور الیجل کی جانب سے میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جبکہ سیکیورٹی کے اقدامات فل پروف انتظامات کیے گئے۔ ڈپٹی کمشنر شہید بے نظیر آباد عامر حسین پھور، SSP امیر سعود مگسی، DHO شہید بے نظیر آباد دولت خان جمالی نے دورے کر کے ماتمی جلوسوں اور سیکیورٹی کے ساتھ میڈیکل کیمپوں کا جائزہ لیا۔ تاریخی ماتمی جلوس مرکزی امام بارگاہ نجف سے 2 بجے سے شروع ہوا۔ جلوس میں ذوالجناح نکالے گئے اور ماتمی جلوس میں مرد اور خواتین عزاداروں نے شرکت کی۔ ماتمی جلوس مقرر کیے گئے روٹ سے گزرتے قاضی احمد قومی شاہراہ ناظم محل کے قریب شام غریبہ کی دعا پر اختتام پذیر ہوا۔ ملک بھر کی طرح آج جیکب آباد میں بھی 10 محرم الحرام نہایت و عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے، جبکہ 10 محرم الحرام کے تقریباً 51 جلوس نکالے جا رہے ہیں۔ عزاداروں نے اپنے اپنے قافلے لے کر DC چوک پر اختتام پذیر ہوں گے اور 10 محرم الحرام کی سیکیورٹی کے حوالے سے امن و امان برقرار رکھنے اور فل پروف سیکیورٹی کے لیے SSP جیکب آباد ڈاکٹر سمیر نور چنا کی قیادت میں 2800 سے زائد پولیس افسران اور جوان، جبکہ 200 پاک آرمی اور 200 پاک رینجرز کے افسران اور جوان سیکیورٹی فرائض سر انجام دیں گے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ A1 TV صدام حسین چانڈیو سے،
जी सद्दाम, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि हम मौजूद हैं जैकबाबाद डीसी चौक पर। जैसे कि हम आपको बताता चलें कि 10 मुहर्रम अल हराम के हवाले से हैं जो 50 से 51 जो हैं वो जुलूस निकाले जा रहे हैं, जो अपने अज़ादारों की तरफ से अपने अपने काफ़िले जो हैं वो होते हुए अपने गलियों से होते हुए कायम बुखारी शाह पर आकर इख्तिताम पजीर होंगे। और मज़ीद इसी हवाले से हम सिक्योरिटी के हवाले से बात करेंगे कि अमन व अमान बरकरार रखने और फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए एसएसपी जैकबाबाद डॉक्टर समीर नूर चना के इकदाम तकरीबन 2800 से ज़्यादा पुलिस अफसरान जवान, जबकि 200 पाक आर्मी और 200 पाक रेंजर्स के अफसरान जवान सिक्योरिटी फ़राज़ अंजाम दे रहे हैं। ज़िले के दाखिली और ख़ारजी रास्तों बाखलूस बलूचिस्तान बॉर्डर पर 33 इजाफी पुलिस पिकेट्स कायम कर दिए गए हैं और तमाम मातमी जुलूस के गुजरगाहों पर 170 से ज़ायद CCTV कैमरा नस्ब कर दिए गए हैं। एंट्री एग्ज़िट पॉइंट पर 22 पुलिस मोबाइल्स लगा दी गई हैं। ज़िले भर में दाखिली और ख़ारजी रास्तों के अलावा अहम मुकामात और कौमी शहरों पर पिकेट कायम कर दिए गए हैं, जिस पर मुनासिब तादाद में नफरी तैनात की गई है। दौरान जुलूस गलियों और खारदी तारों से सील किया गया है और हर गली में पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। दौरान जुलूस के गुजरगाहों पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी भी लगाई गई है ताकि जुलूस के इर्द गिर्द नज़र रखी जा सके। मुहर्रमुल हराम के दौरान मातमी जुलूस के रूट्स पर सिक्योरिटी के इंतज़ाम जो हैं वो इंतहाई सख्त किए गए हैं। जी, पतौकी में 10 मुहर्रम उल हराम का दिन पूरे पाकिस्तान की तरह बहुत अकीदे और एहतराम के साथ मनाया गया। मरकजी जुलूस मरकजी इमाम बारगाह पतौकी से बरामद हुआ। मातमी जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ दोपहर 12 बजे कश्मीरी अहाता में पहुंचा, जहां बड़ी तादाद में लोगों ने नमाज ज़ोहर अदा की। नमाज ज़ोहर के बाद शबीह ज़ुलजना बरामद होते ही ज़ायरीन की कसीर तादाद ने जंजीर जनी की। रिपोर्ट कर रहे हैं पतौकी से बिलाल लतीफ़। जी बिल्कुल, पतौकी में 10 मुहर्रम उल हराम का दिन पूरे पाकिस्तान की तरह बहुत अकीदे और एहतराम के साथ मनाया गया। मरकजी जुलूस का आगाज सुबह 9 बजे मरकजी इमाम बारगाह पतौकी से बरामद हुआ। मातमी जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ दोपहर 12 बजे कश्मीरी अहाता में पहुंचा, जहां बड़ी तादाद में लोगों ने नमाज ज़ोहर अदा की। ज़ायरीन की कसीर तादाद ने जंजीर जानी की। मातमी जुलूस दोबारा रवाना हुआ और पुरानी मंडी 6 वार्ड बाजार में से होता हुआ रेलवे फाटक से गुजरता हुआ स्टेशन चौक पहुंचा। जुलूस के रूट में आने वाले तमाम चौकों में अज़ादार के लिए अहले बैत के साथ साथ हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने पानी, शरबत, दूध के सबीलों के साथ लंगर का अहतमाम भी किया। सिक्योरिटी के हवाले से अगर देखा जाए तो DSP पतौकी, SHO थाना सिटी के साथ साथ हर महकमे के अफसरान और नौजवानों ने अपनी ड्यूटी को बखूबी सर अंजाम दिया। मातमी जुलूस स्टेशन चौक से होता हुआ बाद नमाज़ मगरिब लालन के लाल में इख्तिताम पजीर हुआ। जी, सक्खर में 10 मुहर्रम उल हराम योमी आशूरा के मौका पर मुनफरिद घास का ताजिया बरामद। अज़ादारों की निगाहों का मरकज बन गया। घास वाले ताजिए को तरोताज़ा रखने के लिए पानी का छिड़काव किया गया। ताजिया बनाने वाले कारीगर का कहना था कि ताजिए की तैयारी में 3 माह की मेहनत करना पड़ी और मखसूस बीज से इसको तैयार किया जाता है। सक्खर में आशूरा के मरकजी जुलूस में गुज़िश्ता 50 साल से घास से बना ताजिया बरामद हो रहा है। मज़ीद जानते हैं A1 TV सक्खर के ब्यूरो चीफ नदीम अब्बासी की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, योम आशूर के मौके पे शोदाए करबला की याद को ताज़ा रखने के लिए मुल्क भर से ताज़ियों के जुलूस बरामद किए जाते हैं। सक्खर में भी मरकज़ी इमाम बारगाह से ताज़िए का जुलूस बरामद किया गया, जो मुनफरिद अंदाज में बनाया गया था। घास का ताज़िया लोगों की तवज्जो का मरकज़ बना रहा। बनाने वाले कारीगर का कहना था कि 3 माह के अरसे में इसको बनाया जाता है। एक ख़ास बीज से तैयार किया जाता है। इस पर हर वक्त पानी का छिड़काव किया जाता है ताकि इसकी हरियाली को बरकरार रखा जा सके। आने वाले ज़ायरीन का कहना था कि साल भर इस ताज़ी का इंतज़ार किया जाता है ताकि इसका दीदार हो सके। जी, मुल्क भर की तरह चुनिया में योम आशूर का दिन मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाया गया। मरकजी जुलूस चौक बिल्लू राम सैयद आशिक हुसैन की रिहाइश गाह से बरामद होता हुआ अपने मुकर्रर रास्तों की तरफ रवां दवा रहा। सैकड़ों अज़ादार मरकजी जुलूस में सीना कोबी करते हुए शामिल हुए। नमाज ज़ोहरीन के बाद जंजीर जनी की गई। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं चुनिया से नुमाइंदा A1 TV इमरान अशरफ से। जी इमरान, आगाह कीजिएगा। शहर चुनिया में भी योम आशूर का दिन बड़े मजबूत अकीदत और एहतराम से मनाया गया। मरकज़ी जुलूस में सैकड़ों अज़ादारों ने सीना को भी और जंजीर जानी की।
सिक्योरिटी से वाले हम मज़ीद जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं एसआर थाना सिटी दुनिया, उनसे जानते हैं कि क्या सिक्योरिटी के वाले के इंतजाम किए गए हैं। जी सर बताइएगा। तो यौम आशूर के सिलसिला में आज जो हमारा मरकज़ी जुलूस है जुलजना का वो तरफ से पुरअमन तरीके से रवा दवा है। इसके लिए हमने बेहतरीन सिक्योरिटी का अरेंजमेंट किया है, हमारे तमाम सीनियर अफसरान की शहादत शामिल है। हमने 3 लेयर फ्रंट से और 3 लेयर बैक से सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया और स्टाफ वगैरह हर तरह से हमने इसको फूल बनाया है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल से ये खैर जो है खुदाबंदी होगा और ये अमन में सबसे बेहतरीन हमारी सिक्योरिटी होगी अमन कायम करने के लिए। जैसा कि आपने एसआर साहब की बात सुनने का यही कहना है कि हर तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है। जी मुल्क भर की तरह खटिया खास में योम आशूरा 10 मुहर्रमुल हराम का दिन इंतहाई मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इमाम बारगाह हुसैनिया में शब-ए जुलजना बरामद हुआ। मजलिस अज़ा में मुल्क के नामवर उलमा ज़ाकिरीन ने फ़ज़ाइल व मसाइब नवासे रसूल पर रोशनी डाली। इमाम बारगाह हुसैनिया में अज़ादारान हुसैन ने कसीर तादाद में शिरकत की। मजलिस अज़ा में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। इमाम बारगाह के दाखिली और खारजी रास्तों को खारदार तारे लगाकर बंद कर दिया गया। अज़ादारान हुसैन नोहा खानी के साथ साथ मातमदारी और जंजीर जनी भी करते रहे। रेस्क्यू 1122 ने जंजीर जनी करने वाले जख्मी अज़ादारान हुसैनी को फर्स्ट एड किया। डॉक्टर एहसानुल हक इंचार्ज RHC खड़िया खास समेत तमाम अबला ने अपने फ़राइज़ बखूबी सर अंजाम दिए, जबकि महकमे वापडा म्यूनसिपल कमेटी खड़िया के मुलाजमीन, सिविल सर्विसेज और इंतजामिया ने अंजुमन हुसैनिया के साथ बहुत ताउन किया और हर काम में पेश रहे। मजलिस अज़ा में लंगर का भी वसी इंतजाम किया गया और आखिर में मुल्क कौम के हक में दुआए खैर की गई। विहाड़ी मुहर्रमुल हराम के मुकद्दस अय्याम शोहदाए करबला को खिराज अकीदत पेश करने के लिए महफिलों के सिलसिले जारी। जमात अहले सुन्नत की दीनी दरसगाह जामिया गौसिया फरीदिया मज़हरुल उलूम लडन रोड नायब अमीर जमात अहले सुन्नत मुल्तान डिवीजन कारी याकूब फरीदी की ज़ेर क़यादत शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें उलमा कराम अल्लामा कारी फैज़ बख्श रिजवी, नाज़िम आला जमात अहले सुन्नत मुल्तान डिवीजनल अमीर मुल्तान अल्लामा सैयद मोहम्मद रमज़ान शाह फैज़ी और दीगर ने खसूसी शिरकत की और खुतबात के ज़रिए अहले इस्लाम को शोहदाए करबला की लाजवाल कुर्बानियों के बारे में आगाह किया। दूसरी बड़ी शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस अड्डा रत्ता टुबा मुनक्किद हुई, जिसमें आशिकाने रसूल की कसीर तादाद ने शिरकत की। खानपुर में 10 मुहर्रमुल हराम योम आशूरा नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन की शहादत का दिन मुल्क भर की तरह खानपुर में भी अज़ादारान हुसैन की जानिब से मजहबी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। मुख्तलिफ मकामात से छोटे बड़े जुलूस बरामद, सिक्योरिटी की मुख्तलिफ मकामात से छोटे बड़े जुलूस बरामद, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, जगह जगह मीठा पानी, दूध की सबील, लंगर और न्याज का एहतमाम भी किया गया था। मरकजी जुलूस इमाम बारगाह से बरामद हुआ और मुख्तलिफ मकामात से होता हुआ गोल्डन फाटक पर इख्तिताम पजीर हुआ। दादू में दुकानदारों और होटल मालकान ने दूध जैसी नेमत को भी जहमत बना दिया। मुख्तलिफ डेयरियों और होटल मालकान ने दूध की पैदावार बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के केमिकल पाउडर इस्तेमाल किए। इसी हवाले से मजीद जानते हैं दादू से नुमाइंदा A1 TV असगर खान मला की इस रिपोर्ट में। जी असगर खान बताइएगा। जी मैं अभी मौजूद हूँ दादू सिटी में। दादू शहरियों का कहना है कि दादू शहर की होटलों और दुकानों पर केमिकल मिला खीर मिलता है, जिसके इस्तेमाल से इंसान बीमार हो जाता है और बहुत सी बीमारियां पैदा होती है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, अभी उनसे पूछते हैं कि इस बारे में उसका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? अली असगर नाम है हमारा। आप क्या कहेंगे? अभी कहूँगा ये जो खीर चल रहा है केमिकल वाला ना, ये बंद कराए, बंद नहीं करेंगे तो कई हयात जो ख़त्म हो गई, उसके गुर्दे ख़त्म हैं, उसका जीरा ख़त्म है, तो बड़ा जो नुकसान है होगा इस खीर पीने से। हाँ अच्छा, ये मिलता है शहर में हर जगह मिलता है। जेड़े चौक से तो मिलती है, होटल से मिलती है, अड्डे से मिलती है, जगह सेंट्रल लगे बैठे हैं उससे मिलती है, थोड़ा ना के मना से मिलता। होटल का दूध का तो है ही नहीं अपना, ये दूध का ये काउंटर का चला रहे हैं, केमिकल वाला इनको समझाओ। हुकूमत कुछ कर रही नहीं है, कुछ भी नहीं कर रही है। जिसका दूध है काउंटर वाला, जो ही आदमी आता है खांसी है, किसको TB हो जाती है, किसी को क्या हो जाता है, इसको बीमारी हो जाती है, इनको यार समझाओ कुछ। इनको हुकूमत कुछ करना चाहिए, इसको कोई एक्शन उठाए।
इसका ख्याल करना चाहिए। अच्छा, ये शहर में हर जगह मिल जाता है? हर जगह पर मिल जाए। अल्लाह कितनी कितनी मशीन लगी पड़ी है, गली गली में मशीन लगी पड़ी है, बोल रही है केमिकल वाले खीर। केमिकल वाला। इनको देखो तो कितनी मशीनें वाले हैं, दूध को बस ऐसे कहते हैं दूध में निपाट। नहीं, ये केमिकल वाला खीर पीने से क्या बीमारी होती है? बीमारी होती है, फेफड़ों की होती है, दिल की होती है, खांसी होती है। आपने सुनी दादू शहरियों की बातें। उनका कहना है कि दादू शहर की होटलों दुकानों पर केमिकल वाला खीर सरेआम फरोख्त हो रहा है। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर दादू किशन जज दादू से मुतालबा किया है कि केमिकल वाले खीर का विक्रो बंद किया जाए। मैं हूँ A1 टीवी दादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान मल्ला। मंचनाबाद में कब्रस्तान, DPS स्कूल, सर्कल थाना और बॉयज एंड गर्ल्स हाई स्कूल कॉलेज को जाने वाला मेन रोड और रिहायशी इलाका भट्टा अहमददीन की गलियों में बारिश और नालियों का गंदा पानी तालाब का मंजर पेश करने लगा। बुजुर्ग नमाजी और स्टूडेंट्स को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना, जबकि CEO म्यूनसिपल कमेटी राशिद अजीज गजनवी खामोश तमाशाई बन गए। मजीद तफसील जानते हैं M साजिद शरीफ से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मंचनाबाद के मेन इलाका भट्टा अहमददीन, जो कि ये नज़द कब्रिस्तान और थाना सर्कल मंचनाबाद के बिल्कुल साथ होने वाला ये वो इलाका है जिसमें आज जो है गंदा पानी सड़कों पर और गलियों में दाखिल हो चुके हैं। तो यहाँ पर म्यूनसिपल कमेटी इंतज़ामिया के साथ CO म्यूनसिपल कमेटी राशिद अजीज गजनवी जो है वो बिल्कुल यहाँ पर खामोश तमाशाई भी बन चुके हैं। हमारे साथ कुछ इलाका मुकीन मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? इस हवाले से ये कहना है कि बारिशों का पानी नहीं है, ये गटरों का पानी है। और असर से ये पानी बाहर ही खड़ा है। दरिया सतलुज का पानी खुश्क हो गया, लेकिन ये पानी खुश्क नहीं हुआ। हमने एक दफ़ा AC साहब को लेके आए थे और इस बात के वो खुद गवाह है। तो उनको लेके आए थे, ये रोड दिखाया था, लेकिन ये रोड उन्होंने साफ नहीं किया। ना उन्होंने राशिद अजीज गजनवी साहब से कहा अगर राशिद अजीज गजनवी साहब इस पे गौर करें तो ये इलाका साफ़ हो सकता है। यहाँ के जो मेन होल है उनकी सफाई की जाए। गंद आप देख रहे हैं कितना गंद पड़ा है, वो भी साफ़ हो जाए। हमारे जो मोहल्ले के लड़के हैं जो स्कूल पढ़ते हैं, लेडीज़ जेंट्स जो भी बच्चे हैं, वो जब घर से निकलते हैं तो उनको दो रास्ते हैं। एक वो रास्ता जो कब्रिस्तान की तरफ जा रहा है, एक ये रास्ता जो थाना और शाही चौक की तरफ जा रहा है। जब दोनों रास्तों की तरफ से वो निकलते हैं तो दोनों रास्ते पानी के भरे हुए हैं। जो बच्चे यहाँ से गुजरते हैं वो आते तो अच्छे भले हैं, जब यहाँ से गिरते तो वापस जाते तो उनकी माँ बाप उनकी डांटते हैं, लेकिन वो कोसते भी हैं TMA वालों को कि हमारे महल्ले का कोई माँ बाप नहीं है, हमारे महल्ले की कोई सफाई करने वाला नहीं है, हमारे महल्ले के क्या इंसान नहीं बसते कि हमारे महल्ले के अंदर इतना गंदा पानी, इतना गंद है कि उसको ना उठाने वाला आता है ना साफ करने वाला आता है। जी बिल्कुल जी, यहाँ पर नमाजी हजरात तो अपनी जगह पर, लेकिन स्कूल में जाने वाले बच्चे और बच्चियों को भी यहाँ पर शदीद मुश्किलात का सामना भी है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो मंचनाबाद का ये वो मेन शराह है, बल्कि मेन ये वो जाने वाला रास्ता है जहाँ से सर्कल थाना मंचनाबाद, गर्ल्स कॉलेज, बॉयज़ हाई स्कूल के साथ साथ जो है यहाँ पर DPS स्कूल की तरफ भी जाने वाला ये वो मेन रास्ता है जहाँ से हमारी माएँ बहनें, हमारी जो बच्चियाँ हैं वो यहाँ से सुबह सवेरे जो है स्टूडेंट बच्चियाँ जो है तालीम याफ्ता अपनी तालीम हासिल करने के लिए जाती हैं। नमाजी हजरात नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो इस गंदे पानी से गुजरने में उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। CO म्यूनसिपल कमेटी राशिद अजीज गजनवी जो है वो इस टाइम सिर्फ और सिर्फ खामोश तमाशाई बनते हुए अपने बंद AC कमरों तक महदूद हो चुके हैं। जी, कश्मीर दरियाए सिंध गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल कमी। दरियाए सिंध गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की आमद 2,02,173 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। पानी का इखराज 1,67,733 क्यूसेक रिकॉर्ड। कंट्रोल रूम के मुताबिक पानी में मुसलसल कमी के बायस केनालों, बचाव बंदों पर भी पानी का दबाव कम हो गया। जंडियाली बंगला के इलाका अड्डा 95-15L पर मोटरसाइकिल और कैरी वैन में तसादुम, नतीजे में मोटरसाइकिल सवार शदीद जख्मी और कार ड्राइवर मौका से फरार हो गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा नवीद अब्बास अंसारी से। जी नवीद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जंडियाली बंगला का नवाही इलाका अड्डा 95-15L पर यह वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार को रोड पर चलते हुए पीछे से आती हुई बेकाबू कैरी वैन ने टक्कर मार दी। टक्कर के नतीजा में मोटरसाइकिल सवार मोहम्मद हमजा उर्फ बसारा सकना 95-15L शदीद जख्मी। ताहम रेस्क्यू टीम 1122 मौका पर पहुँच आई। इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद THQ अस्पताल मियां चन्नू मुंतकिल कर दिया गया। ताहम कैरी ड्राइवर मोहम्मद सफदर सकना 49-15L मौका से फरार हो गया। जी, नवीद अब्बास अंसारी, जंडियाली बंगला, मियां चन्नू।
बहावल नगर थाना डोंगा बोंगा की हदूद में हवा की एक बेटी और बेटी मुबैना तौर पर ससुराल के जुल्म की भेंट चढ़ गई। अनम नामी शादीशुदा खातून को उसके शोहर अली हसन और ससुरालियों ने मुबैना तौर पर शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया और जबरदस्ती जहर देकर कत्ल कर दिया। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर मकतूला की लाश को पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया और थाना डोंगा में खाविंद और ससुरालियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। कमिश्नर साहिवाल डिवीजन सलवत सईद ने कहा है कि जिंदा कौमें अपना योम आज़ादी इस अज़म की तजदीद के साथ मनाती हैं कि वो मुल्क की तरक्की, खुशहाली और सलामती के लिए तमाम सलाहियतें बुरोकार लाएंगी। आर्ट और कल्चर किसी भी मुआशरे की पहचान है और हमें भी इजहार के इन जरियों से दुनिया भर में पाकिस्तान का मुस्बत इमेज उजागर करना चाहिए। उन्होंने ये बात साहिवाल आर्ट्स कौंसिल में योम आज़ादी की तकरीबात के सिलसिले में तस्वीरी नुमाइश पाकिस्तान के रंग का इफ्तिताह करते हुए कही, जिसमें डायरेक्टर साहिवाल आर्ट्स कौंसिल डॉक्टर सैयद रियाज हमदानी, डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस मोहम्मद अकील इशफाक और असिस्टेंट डायरेक्टर्स इलियास अकबर, मोहम्मद अकरम जोया के अलावा मीडिया और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। नुमाइश में असगर मुगल, अब्दुल मतीन, गुलाम मुस्तफ़ा, फातिमा हुसैन और सदफ तारिक के फन पारे रखे गए थे, जिनमें कमिश्नर सलवत सईद ने गहरी दिलचस्पी ली और पाकिस्तान के मुख्तलिफ खितों की अक्कासी को सराहा। उन्होंने कहा कि आज़ादी का एक दिन गुलामी के 100 साल से बेहतर है, इसलिए हम सबको अपनी आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ में किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करना चाहिए। बिहाड़ी में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग और बिल्स में लगाए गए टैक्सेस के खिलाफ आवाम सड़कों पर निकल आई। बिहाड़ी के इलाका 178 EB, 176 EB, 186 EB समेत दीगर चौक के रिहायशी ताजरों और आम शहरियों ने हाथों में बिजली बिल्स उठाकर वापडा कम्प्लेक्स के सामने एहतजाजी मुजाहरा शुरू कर दिया। वापडा के सताई मुजाहिरीन ने हुकूमत के मुखालिफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि बिजली आती नहीं है और भारी बिल्स भेज दिए जाते हैं जिनको अदा करना नामुमकिन हो चुका है। किसी भी हुकूमत ने आम आदमी की मुश्किलात के बारे में कभी नहीं सोचा, सिर्फ अपने इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं। महंगाई ने पहले 2 वक्त की रोटी मुश्किल बना रखी है, जबकि बिजली के बिल्स में नाजायज टैक्सेस लगाकर गरीब के मुंह से नवाला छीनने की कोशिश की जा रही है। मौजूदा महंगाई के दौर में गरीब और मजदूर का अपना और अपने बच्चों का पेट पालना नामुमकिन हो चुका है। मुजाहिरीन ने लोड शेडिंग खत्म करते हुए बिजली के बिल्स में लगाए गए टैक्सेस फौरी खत्म करने का मुतालबा किया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला शुरू। सुपर हाईवे और मुल्हिका इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। हिलावाजी मलीर, स्कीम 33, कायदाबाद, यूनिवर्सिटी रोड, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जोहर, गुलशन मेमार, एहसनाबाद, अयूब गोट, सोहराब गोट, लासी गोट, वजीर गोट में भी बारिश हुई। सदर, आई चंडीगढ़ रोड, ओल्ड सिटी एरिया, कोरंगी, लांढी, डिफेंस और क्लिफ्टन के मुख्तलिफ इलाकों में भी कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात का कहना है कि शहर के मशरिक और शुमाल मशरिक में बारिश बरसाने वाले बादल मौजूद हैं। दिन के औकात में कहीं कहीं तेज बारिश भी हो सकती है। शहर कायद में बारिश का सिलसिला 14 अगस्त तक जारी रह सकता है, जिसके दौरान समुंदर में शदीद तूफ़ानी भी हो सकती है। मुल्क भर की तरह जतोई के शहरियों ने योम आज़ादी जोशो खरोश से मनाने के लिए अगस्त शुरू होते ही तैयारियां शुरू कर दी। शहर भर में मुख्तलिफ मकामात पर सब्ज हिलाली परचम, सब्ज और सफ़ेद वाली मुख्तलिफ अशिया पर मुश्तमिल स्टॉल सजा दिए। जश्न आज़ादी के हवाले से स्टॉल्स पर बड़े और छोटे झंडों के अलावा अंगूठियाँ, बैजेस, बाजे, चूड़ियाँ, टी शर्ट, कैप और मुख्तलिफ अशिया खूबसूरत अंदाज में सजाई गई, जबकि शहरी अपने अपने अंदाज में योम आज़ादी की तैयारियां करते दिखाई देते हैं। A1 TV से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।